यूक्रेन पर कब्जे की रूस की नई चाल। रेफरेंडम से तोड़ेंगे ज़ेलेंस्की का हौसला। पूर्वी यूक्रेन में रूस करा रहा है रेफरेंडम। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए रेफरेंडम। ज़ेलेंस्की ने कहा, हार नहीं मानूंगा। पूर्वी यूक्रेन को रूसी कब्जे से छुड़ाएंगे। रेफरेंडम को बताया रूस की साजिश। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी रेफरेंडम से चिंतित। क्रीमिया वाली साजिश रच रहा है रूस। नाटो ने भी रेफरेंडम को बताया रूस की खतरनाक चाल। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब भी जारी। यूक्रेन की सेना का नया दावा। डोनेट्स्क के एक गांव को रूसी कब्जे से छुड़ाया। यूक्रेन ने कहा, युद्ध जारी, फिर कैसा रेफरेंडम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं अमृता गर्ग हाजिर हूं हमारी खास पेशकश भारत विशेष के साथ, जिसमें आज बात रूस के प्लान रेफरेंडम की होगी। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध आज 8वें महीने में प्रवेश कर गया, लेकिन युद्ध के समाप्त होने की अभी कोई नई तस्वीर दिख नहीं रही। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर कब्जे की नई चाल चल दी है। वे यूक्रेन में अपने कब्जे वाले हिस्से में रेफरेंडम करा रहे हैं, जो 27 सितंबर तक चलेगा। तो आज भारत विशेष में देखेंगे पुतिन का ये नया प्लान रेफरेंडम आखिर क्या है, क्योंकि महाशक्ति कहा जाने वाला रूस यूक्रेन के साथ जब सीधी लड़ाई में पिछड़ने लगा है, तो उसने यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए नई चालें चलनी शुरू कर दी हैं। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में अपने कब्जे वाले 4 क्षेत्रों पर रूस रेफरेंडम करा रहा है। रेफरेंडम दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वहां के लोग रूस के साथ जुड़ना चाहते हैं। दरअसल इस रेफरेंडम के जरिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन का हौसला तोड़ना चाहते हैं, और कैसे ये भी आपको दिखा देते हैं। मैदान में हार तो रूस ने चली नई चाल। अब रेफरेंडम से ज़ेलेंस्की का तोड़ेंगे हौसला। रेफरेंडम को पुतिन ने बनाया नया हथियार। दुनिया ने बताया पुतिन की बड़ी साजिश। आमने सामने की लड़ाई में यूक्रेन से मिल रही चुनौती और खार्किव में हार के बाद रूस अब नया पैंतरा आजमा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का हौसला तोड़ने का नया हथियार लेकर आए हैं। उसका नाम है रेफरेंडम। जी हां, रूस अब पूर्वी यूक्रेन में अपने कब्जे वाले हिस्से पर रेफरेंडम करा रहा है। यूक्रेन के क्षेत्रों को अपना हिस्सा बनाने के लिए रूस ने लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरेजिया और खेर्सन में रेफरेंडम शुरू करा दिया है। इन क्षेत्रों पर रूस का आंशिक और पूर्ण रूप से कब्जा है। ये रेफरेंडम मंगलवार तक चलेगा। यहाँ रेफरेंडम के लिए रूस के अधिकारी लोगों के घर तक बैलेट पेपर लेकर जा रहे हैं और उनसे उनकी सहमति ली जा रही है।
ये काम शुक्रवार से शुरू है और सोमवार यानी 26 सितंबर तक चलेगा। वोटरों को मंगलवार 27 सितंबर को कॉलोनियों के आसपास बनाए गए मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान करना होगा। रूस ने 4 जो रीजन हैं उनमें अभी रेफरेंडम कराने की घोषणा की है 23 से 27 सितंबर तक। जो जिस प्रकार से क्रीमिया में रेफरेंडम करा था 2014 के एनेक्सेशन के बाद, अब ये जो इलाके हैं डॉनबस का इलाका है, लुहांस्क का इलाका है और जापोरिजिया और खारासोन है। अब रूस चाहता है कि वो दिखाए कि ये इलाका उनका अपना है और उसके बाद अपने इलाके को लेने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। ये एक प्रकार से वो मैसेज भेजना चाहते हैं अमेरिका को और नाटो कंट्रीज को। इसके लिए रूस में भी मतदान कराए जा रहे हैं, जहां इन क्षेत्रों के रिफ्यूजी अपना वोट डाल सकेंगे। रूस ने रेफरेंडम वाले इलाकों में 3 लाख सैनिक तैनात किए हैं। रूस का कहना है कि उसके रेफरेंडम का मकसद यह पता लगाना है कि इन इलाकों के लोग रूस में शामिल होने के पक्ष में हैं या नहीं। लेकिन पश्चिमी देश इन जनमत संग्रह को यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को रूस में मिला देने की राष्ट्रपति पुतिन की साजिश के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि जिस तरह रूसी सेना के साए में रेफरेंडम कराया जा रहा है, उसमें मतदान की प्रक्रिया या उसके नतीजों के निष्पक्ष रहने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। जाहिर है कि इन हालात में इस रेफरेंडम के नतीजे वैसे ही बताए जाएंगे जैसा रूस चाहेगा। ये सच्चाई है कि इस इलाके में जो 60 से 70% स्पीकिंग जो रशियन वाले हैं और इसी प्रकार 18% वालों के पास कम से कम रशियन पासपोर्ट भी है। और ये ऐसा लगता है कि लड़ाई जो है एक बहुत एक्यूट सिचुएशन में आ गई है और पुतिन जो हैं जीतने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वो न्यूक्लियर हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब उन्होंने रिन्यूड अटैक की बात की है, पार्शल मोबिलाइजेशन की है, 3 लाख सैनिकों को रिजर्विस्ट को बुलाया है। तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी भयानक सिचुएशन होगी और किसी हद तक ये एक बड़ी गंभीर सिचुएशन हो सकती है। पूर्वी यूक्रेन में रूस रेफरेंडम को तो करा रहा है, लेकिन इसे लेकर रूस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस रेफरेंडम को लेकर रूस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। रूस पर अपने कब्जे वाले इलाके की यूक्रेनी जनता को इस रेफरेंडम में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कराने का आरोप लग रहा है और इसके लिए रूसी सैनिक उन पर दबाव डाल रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रेफरेंडम वाले इलाके में मतदान होना तय। मतदान होने तक यानी मंगलवार तक शहर छोड़कर कहीं जाने पर बैन लगा दिया गया है। यही नहीं, इनका कहना है कि रूसी सैनिक घर घर जाकर उनकी तलाशी ले रहे हैं। रेफरेंडम में हिस्सा नहीं लेने पर कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त तक करने की धमकी दी जा रही है। धमकी ये भी दी जा रही है कि रेफरेंडम में हिस्सा नहीं लिया तो उनके नाम रूसी सुरक्षा बलों को सौंप दिए जाएंगे। अब पुतिन उसको मन बना लिया है कि अब वो कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि सिचुएशन में बदलाव आए। उन्होंने पार्शल मोबिलाइजेशन का हुक्म दे दिया है और 3 लाख जो रिजर्व सोल्जर हैं उनको भी बुलाया है और एक लगता है रिन्यूड अटैक करेंगे अभी रूस के फौज और आर पार की लड़ाई होगी। और ये सच्चाई है कि पुतिन जो हैं ह्यूमिलेट नहीं हो सकते। अगर वो कॉर्नर्ड हो गए, उनको लगा कि अभी सिचुएशन उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो कहीं न्यूक्लियर हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये बात सच्चाई है कि रूस जो है किसी हद तक जा सकता है अगर अपने जो डॉनबस के इलाके को बचाने के लिए। यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी से शुरू जंग अब 8वें महीने में प्रवेश कर चुकी है। ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देशों में वार पलटवार जारी है। इसे समझने के लिए इस नक्शे पर गौर कीजिए। खार्किव, इजियम, स्लोविंस्क, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया, खेरासोन, माइकोलेव, क्रीमिया, ये वो इलाके हैं जिन पर रूस का कब्जा था, लेकिन यूक्रेन की फौज ने इनमें से कुछ इलाकों पर फिर से कब्जा जमा लिया है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों के साथ जंग करते हुए उनके कब्जे से खार्किव, इजियम, स्लोविंस्क और माइकोलेव को मुक्त करा लिया है। इन्हीं इलाकों में हार के बाद रूसी सेना को पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। यूक्रेन ने तब दावा किया था कि उसने रूसी सेना के कब्जे से 6000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को मुक्त करा लिया है। रूस को काफ़ी सेटबैक मिले हैं खार्किव के इलाके में, जो कि नॉर्थ ईस्ट का है यूक्रेन में,
और ऐसा लगता है कि रूस की जो फ़ौजें हैं वो खार्किव रीजन से पीछे हट गई हैं और यूक्रेन ने करीब करीब 9000 किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में ले लिया है, जो पहले रूस ने जीत लिया था। इस प्रकार से लड़ाई ने एक प्रकार से मोड़ ले लिया है, उसमें काफ़ी हद तक रूस को पीछे हटना पड़ा है और उसकी असली वजह है जो अमेरिका और नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज जो हथियार मिले हैं यूक्रेन को। पहले जिस प्रकार से स्टिंगर मिसाइल हैं जो कि शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट हैं, जेवलिन एंटी टैंक हैं, स्विच ब्लेड ड्रोन्स हैं, और अभी जो ऑफेंसिव हथियार मिल रहे हैं जिस प्रकार से हाईमार्स है, हाई एल्टीट्यूड मोबाइल आर्टी रॉकेट सिस्टम और बाकी बस्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक, उससे पूरा ही पलटा बदल गया है और ऐसा लगता है रूस को बहुत भारी नुकसान हुआ है और रूस की फौजें बहुत पीछे आ गई हैं। इस बीच यूक्रेन ने एक और क्षेत्र रूसी कब्जे से छुड़ाने का दावा किया है। यूक्रेन ने बताया कि शुक्रवार को उसकी सेना ने डोनेट्स्क क्षेत्र में यात्स्कीवका गांव को अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही दूसरे क्षेत्रों में भी कई इलाकों को रूसी कब्जे से छुड़ाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां दोनों देशों के बीच जंग जारी है, वहां रेफरेंडम का क्या मतलब है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो रूस यूक्रेन में अपने अवैध कब्जे को जायज ठहराने की कोशिशों में लगा हुआ है। जंग के बीच रूस के इस रेफरेंडम की दुनिया भर में निंदा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस रेफरेंडम को अवैध बता रहा है। दुनिया कह रही है कि रूस क्रीमिया को कब्जाने जैसी वही पुरानी हरकत कर रहा है। रेफरेंडम पुतिन की बड़ी साजिश। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बढ़ी चिंता। नए हालात में नाटो हुआ अलर्ट। ब्रिक्स शांति के लिए कर सकता है पहल। जंग खत्म करने पर क्या पुतिन होंगे राजी? यूक्रेन में अपना मकसद हासिल करने के लिए पुतिन ने रेफरेंडम की नई चाल चल दी है और उसकी सफलता भी साफ दिख रही है। साफ है कि रूस ने यूक्रेन पर कब्जे के लिए सभी कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन रूस के इस कदम की दुनिया भर में निंदा हो रही है। इस चुनाव पर नजर रख रही यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग संगठन OSCE ने कहा कि जनमत संग्रह का कोई कानूनी मतलब नहीं है, क्योंकि इस कदम को न तो यूक्रेन की मंजूरी मिली है और न ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जा रहा है। अभी ये जंग का क्षेत्र और ऐसे में रेफरेंडम का कोई मतलब नहीं है। वहीं नाटो ने भी रूस के इस कदम की आलोचना की है। नाटो का ये भी कहना है कि जरूरत पड़ी तो यूक्रेन को मदद की जाएगी। यूक्रेन में कराए जा रहे रेफरेंडम को देखते हुए नाटो सेना यूक्रेन की मदद के लिए तैयार है। गलत तरीके से कराए जा रहे रेफरेंडम का इस्तेमाल रूस युद्ध को बढ़ाने के लिए करता है, तो वैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। यही नहीं, अमेरिका और पश्चिम देशों ने भी रेफरेंडम को गलत करार दिया है। रेफरेंडम की ये चाल रूस की कोई नई साजिश नहीं है। रूस ने इससे पहले 2014 में भी रेफरेंडम कराया था और यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मान्यता नहीं दी है। इस रेफरेंडम की घोषणा होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसकी कठोर निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि उसके देश के इलाके में रूस का रेफरेंडम कराना सरासर गलत है और वो इसकी निंदा करता है। अपने क्षेत्र को पाने के लिए उसकी लड़ाई जारी रहेगी। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि शुक्रवार को उसकी सेना ने डोनेट्स्क क्षेत्र में यात्स्कीवका गांव को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही दूसरे क्षेत्रों में भी कई इलाकों को रूसी कब्जे से छुड़ाया गया है। दक्षिण बखमुत के भी कई इलाकों में यूक्रेन की सेना ने फिर से कब्जा किया है। यूक्रेन का कहना है कि अपनी जमीन वापस लेने तक उसकी सेना की ये कोशिश जारी रहेगी। बखमुत शहर भी डोनेट्स्क क्षेत्र में आता है। यहाँ युद्ध शुरू होने से पहले 70,000 आबादी थी। इस पर महीनों से रूस का हमला जारी है, लेकिन रूस अब तक इससे कब्जा नहीं कर सका है। यूक्रेन और रूस के इस युद्ध ने दुनिया भर को चिंता में डाला हुआ है, क्योंकि इससे दुनिया भर में खाद्य संकट और ऊर्जा संकट छा गया है। महंगाई से विकासशील देशों के लोग त्रस्त हैं।
ऐसे में ब्रिक्स देशों ने जंग के खात्मे और शांति के लिए पहल करने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इधर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने शांति को इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में शांति के लिए वे हर संभव कोशिश करने को तैयार हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या रूस अब किसी की बात मानेगा, क्योंकि उज्बेकिस्तान के समरकंद में पीएम मोदी के सुझाव के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की सीमा पर 3 लाख रिजर्व सैनिक तैनाती के फैसले पर मुहर लगा दी थी और अपनी भाषा में एक तरह से एटमी अटैक से धमकी दे डाली थी। राष्ट्रपति पुतिन के हालिया तेवर से साफ है कि वो हार मानने वाले नहीं। समय आया तो वो कुछ भी फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक जीवन दांव पर लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो यूक्रेन में रेफरेंडम एक बड़ी घटना है, क्योंकि ये रेफरेंडम 3 बातें तय करेगा। रेफरेंडम से यूक्रेन से कुछ इलाकों का अलगाव होगा और इसमें लुहांस्क, दोनेस्क और जपोरिजिया और इसी के साथ खेरासन भी शामिल हैं। इन पर पहले से ही रूस का कब्जा है और रूस काफी पहले से चाहता रहा है इन इलाकों में रहने वाले रूसी भाषी लोगों की मदद की जाए, क्योंकि वो यूक्रेन के राष्ट्रवाद के शिकार हो रहे थे। दूसरा, रूस इन चारों इलाकों को मिलाकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के गठन का रास्ता साफ करने वाला है। और तीसरा, फिर उस नए राष्ट्र को रूसी फेडरेशन में शामिल कराना ही रूसी राष्ट्रपति का अंतिम मकसद है। इसके पीछे की मंशा रूसी भाषी लोगों की मदद करना तो है ही, लेकिन इसके साथ ही क्षेत्र के खनिज भंडार पर भी रूस की नजर टिकी हुई है। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन सीमा पर जंग में 3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती का फैसला क्या लिया, रूस में तो भगदड़ मच गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि वहां मार्शल लॉ की आशंका गहरा गई है। इस रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी समझिए। जंग में वापसी करने के लिए सैनिकों में उत्साह भरने के लिए पुतिन ने ऐसा बयान दिया। जिसके बाद रूस में पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। लोग सड़कों पर निकल आए। कुछ लोग देश छोड़कर भागने लगे। आप सोच रहे होंगे, कल तक लोग यूक्रेन छोड़कर भाग रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आज रूस से भाग रहे हैं? क्या रूस जंग हार गया है? रूस पर अटैक होने वाला है जो लोग भागने में लगे हैं। दरअसल रूस पर अटैक नहीं हो रहा। रूस के लोग अटैक करना नहीं चाहते। रूस के लोगों के भागने की हालत ये है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। भारी भीड़ के जमावड़े हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट में एक भी सीट खाली नहीं है, जिसके कारण लोग रूस से बाहर नहीं जा पा रहे।
एक फ्लाइट राडार नाम की कंपनी ने तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें रूस से उड़ने वाली फ्लाइट की संख्या देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चींटियों की माफिक जहाजों का जमावड़ा है। कुछ ही देर में कितनी फ्लाइट्स रूस से पड़ोसी देशों में जाने के लिए उड़ रही हैं। रूस की सेना में भर्ती नहीं होने के कारण लोग हर हाल में देश छोड़ भागना चाहते हैं। आलम यह है कि लोग देश छोड़ के भाग ना सकें, इसीलिए रूस की सरकार ने 18 से 65 साल के लोगों को फ्लाइट की टिकट देने पर ही बैन लगा दिया है। कंपनियां अब 18 से 65 के बीच वाली उम्र के लोगों को टिकट नहीं बेच सकती। ये सरकारी फरमान है, क्योंकि पुतिन के आदेश के अनुसार 18 से 65 वालों को कुछ समय के लिए फौज में भर्ती होना अनिवार्य कर दिया है। आलम तो ये है कि लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू लीव रशिया और हाउ टू ब्रेक एन आर्म एट होम। लोग भागना चाहते हैं, अपंग होना चाहते हैं। लेकिन सेना में भर्ती नहीं होना चाहते। क्योंकि कोहनी तोड़ने के बाद उन्हें सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा, इसलिए वो अपना हाथ तोड़ देना चाहते हैं। जो भाग सकते हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया के साथ फिनलैंड का बॉर्डर जुड़ता है, जहां 35 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। देश छोड़कर भागने वालों की। रूस की सेना में नई भर्ती के बयान के बाद सारे देश में पुतिन का विरोध हो रहा है। विरोध को दबाने के लिए सरकार ने 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। रूस के अलग अलग शहरों में सरकार के खिलाफ लोग खुलकर विरोध में उतर आए हैं। लोग यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन पुतिन युद्ध से पीछे हटना नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ईरानी लड़की महसा अमीनी की हत्या पर सहानुभूति जताने के लिए फारसी भाषा में बेला चाओ गाना गाया गया और ये मशहूर इटालियन लोकगीत है, जिसे ईरान में हिजाब से आजादी चाहने वाली महिलाओं ने अपना क्रांति गीत बना दिया है। फिलहाल बेला चाओ का पारसी वर्जन क्रांति की आवाज बना हुआ है। तो फिलहाल विरोध की आवाज और बुलंद हो रही है। अब देखना होगा कि आगे इसका नतीजा क्या निकलता है।